and welcome to Slice of Life with Serish Wasim. And today I have aboard with me the multi-talented Salman Nurani, who's not only won the Lux Style Award for Mariam by Muro for his music video, but he's also a stop-motion artist, a very talented and amazing director, and who recently blessed the industry and the social media with his amazing video, O Shabana by Nashar. आइए सलमान स्टार्ट करते हैं आपसे एक बहुत ही मजेदार कॉन्वर्सेशन। हाय, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सलमान, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। सलमान थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को स्टूडेंट लाइफ वर्सेस प्रोफेशनल। यार स्टूडेंट लाइफ में बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट बहुत सारे कर रहे होते हो। मतलब आपके पास कोई एज सच वो नहीं होता, प्रेशर नहीं होता कि इसकी वजह से मेरे क्लाइंट छूट जाएंगे या कोई क्लाइंट की वजह से आप काम कर रहे हो। तो आप अपने लिए काम कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो। तो आई थिंक आपके पास टाइम होता है चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने का और आप मज़े मज़े की चीज़ें सीखते हो। प्लस उसमें ये भी होता है क्या पता आप एक बबल में भी रह जाते हो, क्योंकि आपको एक बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक फिल्म मेकर बनना होता है और यहाँ पे मूवीज़ तो कम ही बनती हैं। तो जब आप निकलते हो प्रोफेशनल लाइफ में तो आप सोचते हो ओह अब मैं क्या करूँगा। सो एक नई जर्नी होती है प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी एक थोड़ा सा जगह बनाना या अपना काम को सही करना। सो दोनों के अलग अलग मजे हैं और दोनों के अलग अलग मसले हैं। सो अच्छा, you started your journey back with Mariam, the music video, the one you directed for Muro. तो वो भी स्टूडेंट लाइफ की करी थी या उसके बाद करी? यार वो ऐसा था कि मैंने अपनी थीसिस फिल्म से पहले, थीसिस फिल्म के वक्त मुझे मूरो से ऐसे ही मिला था। मैं बोला ब्रो थीसिस फिल्म पे गाना बनाता है। तो बेसिकली थोड़ा ऑफ कोर्स आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप थीसिस फिल्म में तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हो ना कि ये भी बंदे को ले लूँ, ये भी बंदे को ले लो। फिर मैं सोचा कि जो है मूरो से पता नहीं किसी के थ्रू में मिला था, किसी दोस्त के थ्रू। लेकिन उसने उस वक्त मैं बोला यार मैं भी कुछ इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी थीसिस के गाने के रिलेटेड। तो मुझे मूरो का वो मरियम गाना बहुत फिट लगा था। मैं बोला इंशाल्लाह कभी जाके म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। तो जब मेरी थीसिस खत्म हो गई उसके बाद मेरे ख्याल से हम किसी की शादी में मिले थे, मैं और मूरू किसी दोस्त के। और मैं बोला ब्रो मैं अब फारिग हो गया हूँ थीसिस से, बनाते हैं म्यूजिक वीडियो। तो उसने बोला बहुत सही ही है। रैंडम ने उसको अप्रोच किया। हाँ रैंडम ऐसे कि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है और मूरो ने बोला हाँ जो तुम्हें करना है तुम करो। और फिर मैंने अपनी टीम बनाई, मैंने इधर झादी को लिया और भी बहुत सारे मेरे दोस्त थे उनको लिया और फिर बस काफी मजे की अच्छा, चीज बन गई। स्टॉप मोशन की आइडिया कहाँ से आई? यार स्टॉप मोशन, यूनिक आई फॉर इट। स्टॉप मोशन ये है कि मुझे आती है करने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब जैसे शबाना मैंने जो दूसरी म्यूजिक वीडियो बनाई उसके अंदर एक भी स्टॉप मोशन वाली चीज नहीं है। मुझे और भी बहुत सारी मजे मजे की चीजें करनी है जो कि स्टॉप मोशन नहीं है। लेकिन स्टॉप मोशन जब मैंने स्टार्ट करी थी तो बेसिकली मैजिक ट्रिक टाइप की चीज है कि आप कुछ मैजिक वाइज चीजें हिला सकते हो, तो आप बगैर हाथ करे जो है चीजें हिला सकते हो। तो उस वाइज मुझे शुरू में शौक हुआ। फिर उसके बाद मैंने कोल्ड प्ले की म्यूजिक वीडियो देखी थी स्ट्रॉबेरी स्विंग 2009 में, जो कि एक चॉक एनिमेशन पे बनी थी। तो मैं बोला इंशाल्लाह किसी दिन वक्त आएगा तो मैं अपनी कुछ बनाऊंगा और प्रॉब्ली वो कोल्ड प्ले टाइप की बनाऊं। और अल्लाह का शुक्र है उस लेवल तक की बना ली हमने मरियम पे पेपर एनिमेशन करके। अच्छा, इंडस्ट्री में जब नए नए आए थे तो काम ढूंढने में क्या तकलीफ हुई, क्या हर्डल्स फेस करी, कोई एक वाक्य जो आप सुनाना चाहें? मैं काम वाइज जो है मैं लकी इस सेंस में था कि मैंने मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट मरियम ही हो गया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक नाम भी मिल गया और काफ़ी शोहरत भी मिल गई और उससे जो है थोड़े थोड़े काम भी आने लगे। लेकिन मसला ये है कि मैं डायरेक्ट जो है ना डायरेक्टर से डायरेक्टर वाली पोस्ट पे आ गया। मैंने एडी वाली जो चीज़ थी वो स्किप कर दी, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं है। मैंने एक फीचर फिल्म पे भी असिस्टेंट डायरेक्टर किया है 1.5 साल के लिए।
मरियम बनाने के बाद भी वो बात भी नहीं है। लेकिन ये है कि प्रोफेशनली जो मैं कमर्शियल वाइज जो है मैं डायरेक्शन के मुझे गिग्स मिलने लग गए। उसकी फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये कि डायरेक्टर्स को जो है ना गिग्स काफी कम मिलते हैं कंपैरेटिवली, स्पेशली नए डायरेक्टर के लिए। बनिस्बत आप अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हो तो आप तो बहुत ज्यादा फ्लो में होते हो और आप बहुत सारे आपके कनेक्शंस उस वाइज भी बन जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आप होते हो फिर डायरेक्टर में हो, सो उसके एडवांटेजेस भी है डिसएडवांटेज भी है। तो आई गेस फिलहाल हर किसी की अलग अलग जर्नी होती है। मेरी जर्नी थोड़ी इस तरीके से थी। अच्छा, why this career? Why media professionals? वो इस वजह से क्योंकि मैं मूवीज देखने का बहुत शौक है था मुझे, समझो 12-13 साल की उम्र से। तो मैं बोला इंशाल्लाह कभी मैं बनाऊंगा। 15 साल की उम्र में मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई। Very सो nice. मतलब मैं 15 साल की उम्र से अपनी छोटी अजीब अजीब सी बहुत अनवॉचेबल शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहा। तो बस मुझे शौक था। ऑफ कोर्स वो शौक उस वक्त थोड़ा ज्यादा था। अब विद टाइम जो है आप थोड़े और एक्सपेरिमेंट मतलब आपका शौक डेवलप ही होते रहता है ना। तो बस शुरू से शौक था, अब डेवलप हो के अब करियर बन गया। अब कोशिश करते हैं कि इसमें और मजे मजे की चीजें बनाएं। So what has actually changed in the industry since you've joined it? एक तो इंडस्ट्री का भी बताएं और ये बताएं एज अ पर्सन ने आपको किस तरह इफेक्ट किया। इंडस्ट्री चेंज ऐसे हुई है कि बहुत सारे जो है पहले काम बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स को मिलते थे और अब हम और मेरे और भी दोस्तों को बहुत सारों को डायरेक्टर की गिग्स मिलने लग गई है, जो कि पहले इतनी नहीं होती थी। तो डिजिटल के ऊपर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट किया था तो मतलब कुछ कंपनीज का पहला डिजिटल प्रोजेक्ट था उस वक्त, हमने 5 साल पहले, 5 या 4 साल पहले। अब जो है डिजिटल के नंबर्स काफ़ी ड्रास्टिकली बढ़ गए हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब उसकी वजह से जो है आपके अब ये भी है कि लोग भी बहुत सारे आ गए मीडिया में। तो ये है कि ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है और काम कम है, तो उस वाइज थोड़ी लोग की होती है। लेकिन मुझे लगता है ये वो तो कंपटीशन अगर होगा तो चीज़ें इम्प्रूव ही होती है, यूजली हेल्दी होते जाती है। अच्छा, ये बताएं आजकल की जो करंट सिचुएशन है, जो हमारा पेंडेमिक इतना फैला हुआ है और पाकिस्तान में तो खैर एक पॉलिटिकल इशू ही बन चुका है। मुझे ये बताएं, हाउ इज दिस अफेक्टिंग योर लाइफ एज अ डायरेक्टर? वर्क लाइफ पे क्या इफेक्ट आ रहा है? इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट आ रहा है? वर्क लाइफ पे बहुत अफेक्ट आ रहा है। ये है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहते हो कि फिल्म मेकिंग एक वन मैन चीज नहीं है। आपको लोग चाहिए होते हैं, आपको अपनी टीम चाहिए होती है और दूसरी टीम्स को भी अपनी टीमें चाहिए होती है। जैसे अगर डीओपी है उसको अपनी टीम चाहिए होगी, आर्ट डायरेक्टर को अपनी टीम चाहिए होगी। एक अगर बड़ी स्केल पे कोई अच्छी चीज बनाना चाहें तो अब वो चीज अचीव करना मुश्किल बहुत हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको नहीं पता कि हम जब पहले सेट पे होते थे 50-60 लोग तो आराम से होते थे, कुछ पता ही नहीं। अब 50-60 लोग से 20 लोग पे आना भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्की बहुत हो गया है काम। और एक चीज ये है कि लोगों को Always there in you if you're a carrier, अल्लाह ना करे, बट एक वो फियर होता है ना कि अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे ना लग जाए, मैं किसी और को इन्फेक्ट ना कर दूं, तो हाँ वो वो बहुत ज्यादा एक उसको आप गिल्ट में रहते हो। एक चीज होती है कि यार अगर मेरी शूट से किसी को अफेक्ट हो जाए तो शिट मैं कैसे रह पाऊंगा, पता नहीं। एक चीज है जो कि मेंटली काफी करती है। I think that's inbuilt, like human में naturally वो चीज है। सो वो वही है कि पैरानोया बहुत हो गया है, जिसकी वजह से काम और कंपनीज के बजट्स भी कम हो गए हैं, तो वो अब स्पेंडिंग भी नहीं कर रहे। ये भी है। अच्छा,
was thinking about the daily wagers and everybody, but जो हमारे सेट्स पे स्पॉट होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, वो भी एक तरह से डेली वेजर ही होते हैं, because we बहुत all know कि ज्यादा this is अफेक्ट हुए हवाई. हैं। लाइट वाले होते हैं वो तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए हैं यार। उनकी अब लाइट अगर रेंट पे नहीं जाएगी तो जो रेंटल के लिए उनको हायर करते हैं वो उनको पैसे थोड़ी ना देंगे। सो That is very काफी आर्ट वाले अफेक्ट हुए हैं, मतलब जो कारपेंटर सेट्स होते थे उनके भी काफी ज्यादा मसले चल रहे हैं। तो टफ टाइम तो है काफी, अल्लाह करे इंशाल्लाह अच्छा। सही। सलमान, एक और बात बताएं, पोस्ट पेंडेमिक जब रिवाइवल होगा इंडस्ट्री का फिर से, because we're in a transition phase, तो आप बताएं क्या और मजीद डाउनसाइजिंग होगी? क्योंकि इस एक साल में तो इतनी डाउनसाइजिंग हुई है कि बहुत सारे वैसे ही लोग जॉबलेस हो गए थे। इसके बाद व्हाट डू यू फील कि क्या होगा? डायरेक्टर रहेगा, बट उसके अलावा जो इतने लोग हैं, considering the competition as well, what do you think the new graduates हैं, जैसे I'm supposed to graduate this year, so what do you think? मुझे लगता है कि जो चीजें हैं कि बड़ी जो चीजें बनती थी ना वो और छोटी हो जाएंगी। तो अब सबको जो है ना छोटे छोटे पीसेस, एक बड़े केक में से अब छोटी छोटी स्लाइसेस मिलेंगी। सो प्रोबेबली द वे टू गो वुड बी स्मॉलर प्रोजेक्ट्स बट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, ये एक वे हो सकता है। बट हाँ ऑफ कोर्स डाउनसाइजिंग तो आपको पेंडेमिक का इफेक्ट अभी नहीं पता चलेगा, आपको पता चलेगा उसके 6 महीने बाद या 7 महीने बाद। तो वो 7 महीने बाद But still, हाँ मुझे तो लगता है कि ज्यादा बुरे हालात होंगे 7 महीने बाद, बस अल्लाह खैर करे। next segment, that is never have I ever. खेलने का मकसद ये है कि ऑडियंस आपके बारे में थोड़ा सा और जान सके। तो अब हम चलते हैं नेवर हैव आई एवर की तरफ, और ये मैं बिल्कुल करेक्ट। आपकी फील्ड से, इंडस्ट्री से रिलेटेड करूंगी कि बीइंग अ डायरेक्टर आप सेट पे कैसे हैं। So, never have I ever yelled at someone on the set and then apologized. दोनों मैंने तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक के चीखा नहीं हूँ, जो कि ओके। काफी पेशेंस है, लेकिन हाँ मेरे सेट पे लोगों ने चीखा है जरूर। पे डायरेक्टर, आई थिंक पेशेंस होना भी बहुत जरूरी है सेट पे जब आप होते हो, एक माहौल होता है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? यार आई थिंक दो तरीके हैं, कुछ लोग जो है पेशेंस रह के अपने टीम को चलाते हैं, कुछ लोग गुस्सा रह के। मैं थोड़ा पेशेंस वाला बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें स्मूथ सेलिंग हो जाए और हंसते खेलते मजे से हो, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में ऑफ कोर्स मेनली आए अपने पैशन की वजह से, हम वरना हम कुछ और कर रहे होते हैं। हमें मजा आता है काम करने में, तभी तो हम लीस्ट वी कैन डू इज रिस्पेक्ट पीपल एंड गिव देम। अच्छा, कभी शूट पे कोई भंड मार दिया हो, कोई ब्लंडर हो गया हो, पोस्ट पे देखा हो एंड देन फिर कोई सोल्यूशन निकाली हो? डेफिनेटली होता होगा, बट कोई बहुत मेजर बार हर चीज पॉइंट। होती है। एक बहुत फेमस चीज है, पोस्ट पे देख लेंगे, ये मेरे ख्याल से आपको भी पता होगी। वो बहुत कॉमन चीज है और वो होती रहती है कभी कभार। अच्छा, कभी फूड के लिए नखरे किए हैं सेट पे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, ये ना मंगवाओ, मेरे लिए तो फलानी चीज ऑर्डर कर? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मतलब कभी आपको क्रेविंग प्यार। जरूर हो जाती है कुछ चीजों की, ऐसी बात नहीं है। जब आप बहुत ज्यादा हो तो क्रेविंग आपको हो जाती है, आप प्रोडक्शन से बोल देते हो यार ले आओ अगर बजट में है तो। कभी किसी एक्टर को फेक ट्रीट किया है कि भाई इसको खुश करना है, क्योंकि अगर ये नहीं माना तो बस? हाँ बहुत बार, स्पेशली जब मैं फीचर फिल्म में था तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है एक्टर्स के डेफिनेटली साथ। करना। अच्छा, कभी सोचा कि किसी चैनल में काम करना है? टीवी चैनल यार सच नहीं सोचा, मतलब सच कभी नहीं सोचा मैंने। Argued with an actor? नॉट एज सच। कभी होता है कि दिल ही दिल में यार मैं आर्ग्यू कर दूं, लेकिन फिर उसके बाद बड़े एक्टर होते हैं, आप बोलते हैं नहीं यार उनकी इज्जत करनी चाहिए, तो Respect, I think. रिस्पेक्ट। हाँ Avoided someone for the longest time? हाँ होते हैं,
ऐसे लोग होते हैं कि अगर आपकी बड़ी प्रोडक्शन चल रही हो ना 60 दिन या 2-3 महीने, उसके अंदर ऐसे लोग निकल जाते हैं जिनके साथ आपको लगता है कि अगर आप इनके सामने हो तो बड़ी कोई भंड हो सकता है या मसले मसाइल हो सकता है, तो आप ट्राई करते हो अवॉइड करें ताकि कोई झगड़ा ना हो। तो ऐसे होता है ऑफ कोर्स। अच्छा, एक और बात बताएं, अब जो कि हम ग्रेजुएट करने वाले हैं 2020 के जो बच्चे हैं सारे, जिसमें मैं भी, तो व्हाट डू यू थिंक उनके लिए इंडस्ट्री क्या होल्ड करती है, क्योंकि अब तो थिंग्स आर टॉपसी टर्वी। यार यूट्यूब चैनल बनाओ। हर कोई यूट्यूब पे आए क्या, मतलब यूट्यूब पे डॉलर मिलेंगे आपको। नहीं वैसे यार यूट्यूब अल्लाह का शुक्र है हमारी जनरेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि जब मैं यूट्यूब पे करना चाह रहा था यूट्यूब बैन हो गया था, 4 साल के लिए बैन हो गया था, फिर वो मोटिवेशन नहीं रही मेरी करने के लिए। लेकिन अब आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हम्म, क्या क्या क्या? Had thought that you would make your own channel on YouTube. या मतलब मैं शुरू में तो कब मैं समझे कि 2008 से अगर चीजें बना रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, मैं अपलोड कर रहा था 2011-12 तक, जब वो ब्लॉक नहीं हुआ था। मेरे ख्याल से 11 में हुआ था या 12 में हुआ था। तो मैं तो बना रहा था और मैं और भी बनाते चाह रहा था, लेकिन फिर ब्लॉक हो गया तो आपकी सारी मोटिवेशन एक अजीब हो जाती है। फिर आप ना फिल्म मेकिंग वाली साइड में रहते हो ना यूट्यूब साइड पे रहते हो, तो अजीब सा कंफ्यूजन हो जाता है। What role has social media played in your career as a filmmaker? यार सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं वो यूट्यूब से सीखी है मोस्टली। मैंने स्टॉप मोशन ज़्यादा इसमें थोड़ी ना सिखाई है। मैंने खुद यूट्यूब पे रह के और एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि सीखते रहता हूँ। यूट्यूब जिंदाबाद। और यूट्यूब पे अच्छा, मजे की चीज़ कोई है कि आप कुछ भी सीख सकते हो। आपको प्लांटिंग सीखनी है आप उसके बारे में सीख सकते हो, साइकिलिंग के किसी चीज के बारे में सीखना है, आप हर चीज यूट्यूब पे सीख सकते हो। अच्छा Salman, how do you cope up and deal with the negative criticism? I mean, we all are supposed to be open to constructive feedback and criticism, but how do you particularly deal with negative criticism जो आपकी कोई भी प्रोजेक्ट पर आता है, especially on social media? जब personally तो खैर कोई कह के चला गया, वो आपके और उनके दरमियान की बात है, लेकिन अगर किसी ने कोई कमेंट डाल दिया या कुछ, how do you deal? आई गेस नेगेटिव क्रिटिसिज्म पार्ट होता है आपकी चीज के लिए, और अगर आप कोई चीज अच्छी बनाते हो तो ऑफ कोर्स आप कोई चीज बुरी भी कभी बना सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि आप एक सीधी तरीके से जाते हो, अप है तो डाउन भी है। बट ये है कि आपको थोड़ा बहुत कोप करना होता है उस नेगेटिविटी का, कि आप किस तरीके से डील करते हो। मुश्किल होता है लेकिन टाइम के साथ सही हो जाता है, और जितने आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे उतना ज्यादा आप बेहतर तरीके से डील कर लेते हो कि सही है, इतना कोई मसला नहीं होता बाद में। शुरू में आपको लगता है लेकिन बाद में फिर सही हो जाता है विद टाइम जितने आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। म्यूजिक वीडियोस बनाना और डायरेक्ट करना ज्यादा इजी है बनस्बत फिल्म और टीवी सीरीज से। व्हाट्स योर टेक ऑन टीवीसी से तो बहुत मुश्किल है म्यूजिक वीडियो बनाना। दैट? टीवीसी की कौन कहता बहुत है भाई मुश्किल है। टीवीसी हलवा है? मुझे बहुत आसान लगता है टीवीसी बनाना बनस्बत एक म्यूजिक वीडियो बनाना। अच्छा, कोई ऐसा क्योंकि कि एक बहुत तो पेचीदा टीवीसी के होना अंदर चाहिए? आपके पास बजट भी होता है कंपैरेटिवली, जो कि म्यूजिक वीडियो में आपके पास नहीं होता। ठीक है, Well, मूवी बनाना फिल्म बनाना ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, लेकिन मैं म्यूजिक वीडियोस भी ऐसी बनाता हूँ जिसके अंदर एक स्टोरी हो। तो आई गेस मैं एक शॉर्ट फिल्म टाइप की ट्रीटमेंट रखता हूँ अपनी म्यूजिक वीडियोस की। तो ये सीन है, वरना मेरा तो मेन एम मूवी बनाना ही है इंशाल्लाह कभी। बस ये है कि किस तरीके से फंडिंग हो और लोग देखें, क्योंकि लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है मूवीज देखने में आजकल, स्पेशली पाकिस्तानी मूवी। सिनेमा में जाके सिनेमा खाली हमारे, और अभी तो पता नहीं कितने अरसे बाद और खाली रहेंगे, तो आई डोंट नो। लेकिन इंशाल्लाह इंटरनेट के ऊपर वेब सीरीज वाली जो चीज़ है वो अगर थोड़ा ट्रेंड पकड़े तो मैं ज़रूर वेब सीरीज बनाऊँ इसके अंदर इंटरेस्टिंग हो। मुश्किल ऑफ कोर्स वेब सीरीज फ्यूचर बहुत में होती है। इरादा है वेब सीरीज बनाने का? तो इरादा है फिल्म और वेब सीरीज दोनों बनाने का, जो कि मैं एक्साइटेड हूँ जब मुझे मौका मिले, क्योंकि चीज़ें हैं थोड़ी दिमाग में।
ऐसी बात नहीं है। मैं म्यूजिक वीडियोस इस वजह से बनाता हूँ ताकि वो शॉर्ट नैरेटिव्स हैं जो कि मेरे विद टाइम थोड़े चस्के पूरे कर देते हैं। ये कि फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव मीडियम है, तो बहुत सारी चीजें विद टीम और टीम के साथ चलनी होती है आपको। बहुत सारे अच्छे डिसीजंस कभी कभार आपके होते हैं, कभी कभार आपके टीम मेंबर्स के होते हैं जो कि उस टीम का पार्ट होता है, और वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं प्रोसेस में। सो एक प्रोसेस है ऑफ कोर्स। अच्छा सलमान, एक और बात, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू एज अ डायरेक्टर टू अप्रिशिएट योर टीम? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किस तरह करते हो? यार एक तो मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ किस तरीके से अपनी टीम को ज्यादा बेहतर तरीके से कॉम्प्लीमेंट करूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर हमेशा करता हूँ, क्योंकि जितना भी आप थैंक करो अपनी टीम को वो कम है, क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी टीम जो है आपके कोई भी विजन के ऊपर जान डालती है और वो फुल मेहनत के साथ काम करती है। तो आई थिंक दे वर्क वे हार्डर देन मी समटाइम्स इन फ्यू प्रोजेक्ट्स। सो ऐसी बात नहीं, टीम वर्क काफी एक नेमत है, और उस नेमत का अगर सही से हम शुक्र करें और रियलाइज करें कि ये कितनी बड़ी नेमत है, हमें पता चलेगा। अभी स्पेशली जब आप अकेली चीजें बना रहे हो तो आपको पता चलेगा। अच्छा, any actor or director that you've been lately wanting to work with? यार ये तो थोड़े फैंटेसी वाले क्वेश्चंस हैं। मैं ऑफ कोर्स क्रिस्टोफर नोलन के साथ या अनुराग कश्यप के साथ काम करने का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगा। You never know. आई डोंट नो, मे बी अल्लाह करे जरूर। मैं जरूर चाहूंगा कि मैं रिक एंड मॉर्टी का कोई एपिसोड डायरेक्ट करूं। मैं जरूर चाहूंगा कि मतलब मुझे एनिमेशन का शौक है, और रिक एंड मॉर्टी कोई आला मजे के एपिसोड बनाते हैं, तो क्यों नहीं। जब आप टीम बना रहे होते हो अपने किसी के लिए, नए प्रोजेक्ट के लिए, what do you consider, what do you have in mind कि मुझे नए लोगों को बुलाना है क्रू में, नए टैलेंट के साथ काम करना है, या वही अपने पुराने लोगों के साथ काम करना पड़ता है? यार डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट और डिपेंडिंग अपॉन द बजट, दो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। आप कभी कभार लोगों को विद द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बजट, मतलब अगर कोई महंगे लोग हैं उनको आप मोटिवेट कर देते हो अपने काम प्रोजेक्ट में काम करने के लिए, क्योंकि अगर उनको इंटरेस्ट है वो काम कर लेंगे। लेकिन वही है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट, आप किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो लोगों को आपको, क्योंकि पिकिंग टीम इज डायरेक्टर का अच्छा खासा काम होता है। अगर आपने अच्छी टीम बना ली तो आई थिंक आप सेटल्ड हो अच्छी सारी चीजों में। Recently you did a music video. Actually, recently you did a music video with E-Sharp, Yes. Shabana, जी and जी। उसमें Pepsi आपके साथ incorporated थे project में. So how was that journey? How did you go about that? यार मैं ई शार्प वालों के साथ प्रॉब्ली पिछले मई में मिला था, पिछले रमजान में मिला था, और उनसे ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि हम कुछ म्यूजिक वीडियो बनाएंगे। मैंने उनको बोला यार शबाना पे बनाते हैं। उन्होंने बोला यार शबाना बहुत पुराना गाना है हमारा, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है बनाने में, हम नए गानों पे चाहेंगे बनाने में। मैं बोला ब्रो Wow, ये गाना, आइडिया एक्चुअली बहुत मजे से सोशल मीडिया पे तो बहुत ही इसका वो था। हाँ तो उस वक्त आइडिया नहीं आया था ना। फिर उसके बाद जब उस वक्त पेप्सी इन्वॉल्व नहीं था, हम लोग अपने ही छोटे स्केल पे सोच रहे थे। फिर उसके बाद अहमद जवार जो उनका लीड सिंगर है, उनकी कॉल आई थी कि भाई पेप्सी वाले इंटरेस्टेड है, शबाना वाले उसमें बनाया। बोला प्रो बेहतरीन है, क्योंकि मुझे उस गाने पे इंटरेस्टेड था। फिर मैं और बिलाल आतिफ बहुत ज़बरदस्त राइटर भी है, और उसमें एक्टर भी है, मेरे सीनियर भी रह चुके हैं फिलहाल। आपके सीनियर भी रह चुके हैं। तो उसके साथ जो है मैं डिस्कस किया कि भाई हम क्या क्या आइडियाज कर सकते हैं। तो हमने साथ मिलके जो है ये कॉन्सेप्ट बनाया, और फिर जब कॉन्सेप्ट बन गया मैं बोला ब्रो ये तुमसे बेहतर कोई और एक्ट नहीं कर पाए। कितना टाइम लगा आपको ये कॉन्सेप्ट लाने में? यू लाइक कितने दिन में आया है? यार कॉन्सेप्ट ये एक हफ्ता 2 हफ्ता पता नहीं कुछ ऐसे ही। कभी कभार आपका दिमाग जल्दी भी चल आई एम जाता है, श्योर कभी राइट कभार ऑफ आपका दिमाग
बहुत ज्यादा सोचता है और आप कुछ अच्छा आइडिया बनाते भी नहीं हो। मेरे साथ हुआ है। तो ये थोड़ा अच्छा आइडिया था, जो कि मतलब आई थिंक हमने जो भी डिसीजंस लिए इसमें थोड़े बेहतर ही साबित हुए म्यूजिक वीडियो वाइज, और काफ़ी ज़्यादा डिसीजन और काफ़ी कम बजट में हमने ये चीज़ अचीव करी है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। स्पेशली एक चीज़ मुझे एक्सपेरिमेंट करनी थी इसके अंदर, इन्फिनाइट रूम वाली चीज़, जो कि मैंने एक सोचा था कि इसको ये वाले पार्ट पे, ये नैरेटिव पे ये वाली इल्यूजन इंटरेस्टिंग होएगा, और फिर जब वो हाथ मिलाते हैं और इन्फिनाइट रूम वाली चीज़ आती है तो काफ़ी अल्लाह का शुक्र है स्मूथली हमने अचीव कर ली, तो वो गुड सी है। अच्छा सलमान, अपकमिंग टैलेंट के लिए, अपकमिंग ग्रेजुएट्स के लिए कोई एडवाइस जो आप देना चाहेंगे, बीइंग इन इंडस्ट्री प्रोफेशनल? आई थिंक टीम वर्क बहुत बड़ी नेमत है, और अच्छी टीम बनाना और अच्छे लोगों के साथ काम करना बहुत एक नेमत भी, और आप अच्छे लोगों के साथ काम करते हो, आप खुद भी ग्रो करते हो एज पर्सन, क्योंकि आपके पास उनकी एनर्जीज आ रही होती है, और कुछ भी आपको सीखना है सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब को भूल के पी लो। सलमान का कहना है कि सारे यूट्यूब देखें और यूट्यूब से सीखें। इनफैक्ट हम सारे सब यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं। So it plays a huge role in everybody's life. या मतलब पहले एक होता था कि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, आप गेस कर रहे होते थे। अब हर चीज का सलूशन जो है आपके यूट्यूब पे है, आपको बस काम करने की देर है। आई थिंक हम सुस्त बहुत हो जाते हैं। तो आई थिंक हम कुछ पेंडेमिक की वजह से आई थिंक हम बहुत ज्यादा ही सुस्त हो गए हैं। हम बहुत दिन ही ज्यादा दिन सुस्त हो गए हैं, ना ये चीजें। कोई आपका बहुत ऐसा? ज्यादा सुस्त हो गए हम। ये तो है। Salman, this was an amazing session with you and I enjoyed it. Thank you for being an amazing guest. और बहुत मजा आया आपके साथ करके। Signing off with Salman Nurani. Thank you so much. अल्लाह हाफिज।